नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। माय नेम इज मेघना। तो जैसा कि आप सबको पता है, IBPS क्लर्क 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइम है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है एंड 21 आपका लास्ट डेट है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं और इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एग्जाम को रजिस्ट्रेशन को टाइम पे कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के फॉर्म को सही से फिल करना है। ओके, सो यहाँ पे जो भी आप में से प्रिपेयर कर रहा है इस एग्जाम को, तो आपको ये श्योरिटी बनानी पड़ेगी कि आप फाइनली सिलेक्ट तो इस एग्जाम के अंदर होने ही वाले हो। जितनी भी चीजें, जितना भी हार्डवर्क आपको करना है, जितनी भी पढ़ाई आपको यहाँ पे करनी है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने मार्क्स का कौन सा यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, टॉपिक कैसे आते हैं, ये सारी चीजें, ताकि आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो और आपके जो मॉक टेस्ट हैं उसमें भी आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाओ और साथ ही आपका उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो पाएगा। तो आप एग्जाम में भी अच्छा ही परफॉर्म करोगे यहाँ पे। ठीक है, सो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि प्री की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या होते हैं। यहाँ पे आपको पता है प्री में आपको टाइमिंग मिलती है। ठीक है, 20 मिनट्स का मेरा टाइम है। मुझे रीजनिंग की अगर हम बात करें 35 क्वेश्चंस कवर करने हैं 20 मिनट्स के अंदर, राइट। तो टोटल मेरा 60 मिनट्स का पूरा पेपर होता है जिसमें मेरे 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो IBPS क्लर्क का एग्जाम होता है उसका लेवल इजियर ही रहता है। कुछ क्वेश्चन एक दो मॉडरेट आ सकते हैं बट नॉर्मली आपका IBPS क्लर्क का एग्जाम इजी रहता है। तो पर उसी हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। स्टेट वाइज आपकी यहाँ पे कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है आपकी कैटेगरी की और आपकी स्टेट की किस हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे जाती हैं। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अपना टारगेट स्कोर भी रखना पड़ेगा, राइट। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमें कवर करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम के लिए, ताकि हम आराम से अपना सिलेक्शन ले पाए, यहाँ पे प्रीलिम्स की कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर पाए यहाँ पे। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे कि रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसी से हम यहाँ पे स्कोर करने का ट्राई करेंगे 30+। अब अगर आपको लग रहा होगा कि 35 तो मेरे क्वेश्चंस ही आते हैं, रीजनिंग के अंदर 35 तो क्वेश्चंस ही आते हैं, 30+ कैसे अचीव हो पाएगा। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लेवल है वो बहुत मुश्किल आपका नहीं रहता है। यहाँ पे आप आसानी से पूरे मतलब 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर हम रीजनिंग की बात करें, बहुत लोग कर लेते हैं और 20 मिनट से पहले भी कर लेते हैं। प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बस, राइट। तो यहाँ पे ये अचीव आपका हो सकता है। तो इसको कैसे अचीव करना है, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, एंड बिफोर दिस वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे एक कोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म जहां से उनको और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए हेल्प मिल पाए, तो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ, ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। अगर आप PO एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो इंटरव्यू तक का गाइडेंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है एंड डिस्क्रिप्टिव जो इंग्लिश है उसका भी मटेरियल आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलता है। ये सारी ही चीजें आपके इस कोर्स के अंदर है, आप इसको रीड कर सकते हो। इसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हो, 3 तरीके हैं आपके पास। फर्स्ट तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड थर्ड, यहाँ पे edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अभी आपका जो edutap टीम है वो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट भी दे रही है इस टाइम पे। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो यही आपके पास सही मौका है इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको कंप्लीटली 75% ऑफ आपके लिए मिल रहा है एंड यहाँ पे वन टाइम 75 कोड आपको यूज करना है इस डिस्काउंट को लेने के लिए। तो ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपको अभी इसको समय पर लेना पड़ेगा अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो विद दिस बिग डिस्काउंट ऑल्सो। एंड यहाँ पे आपका जो ये टाइमिंग है 6 अगस्त तक ये वैलिड रहेगा। 6 अगस्त के मिडनाइट तक आपका ये वैलिड रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको टाइम पे एनरोल कर लीजिएगा इसके अंदर, ताकि आप एक अच्छे से अच्छा डिस्काउंट आपको मिल पाए कोर्स के अंदर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे जो भी हमारा सिलेबस, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और यही आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका अल्फान्यूमेरिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड मिसलेनियस की कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे
इन टॉपिक्स को जरूर कवर करना है, एक भी टॉपिक यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, तभी तो हम फुल में से फुल मार्क्स मतलब अटेम्प्ट का सोच भी पाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे फुल हम अटेम्प्ट क्यों बोल रहे हैं बार बार, आप कहोगे क्वालिफाइंग एग्जाम है क्यों कर रहे हैं हम। देखो मैंने जैसे कहा कट ऑफ हाई जाती है, अगर जैसे आप जनरल वगैरह कैटेगरी से हो तो आपको उस हिसाब से अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा, अपने लिए श्योर होना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जहां से आप एक्यूरेटली ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाओ, ताकि आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने का चांस हो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, और आप एग्जाम हॉल से जब बाहर आओ आप बिल्कुल सुकून के साथ बाहर आओ कि आपको ये पता रहे आपने इतना तो किया ही है कि कट ऑफ चाहे कितनी हो जाए आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आपको हर एक चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पे फोकस करना है इंपॉर्टेंटली। सिलोजिज्म की अगर हम बात करें तो बेसिक हमारे पास ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, सम स्टेटमेंट, सम नॉट, ठीक है, ये जो हमारे पास होता है, एंड यहाँ पे नो के रिलेशन, ये तो आप पढ़ोगे साथ में ओनली अ फ्यू की स्टेटमेंट एंड ओनली कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है इसके अंदर, इधर और पॉसिबिलिटी, टाइप ऑफ कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है। इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, सिंपल डायरेक्शन बेस्ड, सिंपल फैमिली ट्री बेस्ड, ब्लड रिलेशन, आपको छोटा पैराग्राफ यहाँ पे दिया जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। एक ऑर्डर एंड रैंकिंग से सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपैरिजन बेस्ड पजल। ये भी एक छोटा सा पैराग्राफ होता है इसी की तरह, और वहां से आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। इनके वेटेज पे भी बात करेंगे हम कि क्या क्या वेटेज में आपको देखने को मिलता है। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, मेनली यही इसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी बेसिक जो कोडिंग होती है आपकी सिंपल कोडिंग, वो एग्जाम में कई बार 1 मार्क का देखने को मिल सकता है और कई बार नहीं भी मिलेगा, चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। नेक्स्ट इसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये तीनों टाइप की सीरीज आपको कवर करके जाना है। नेक्स्ट इसमें सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पेपर के लिए। इसमें ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कवर करके जाने हैं, जितने भी हैं एक भी नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करके जाइएगा। पजल्स के अंदर भी ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे आपको कवर करने हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कई बार, तो पेयर फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट, बेसिकली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। मीनिंगफुल वर्ड्स आपने देखे होंगे तो 1-2 क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाते हैं, प्रैक्टिस इनकी भी करके जानी है, ताकि हम वहां पे जाके कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो और नर्वस ना हो। वेटेज के पार्ट में डिस्कस करते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर पाएं कि भाई देखो इस टॉपिक में हमें इतना ध्यान देना है और इतने मार्क्स यहाँ से निकल सकते हैं। आपके एग्जाम में देखो ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स तो आते ही आते हैं, कुछ मिसलेनियस भी आ ही जाता है, बट यहाँ पे बाकी के जो मिसलेनियस टॉपिक हैं ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही पेपर में आ जाएंगे, किसी शिफ्ट में कोई टॉपिक आ जाएगा, किसी शिफ्ट में कोई टॉपिक आ जाएगा, बट सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स वहां पे हमेशा हर एक पेपर में आएंगे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज आपकी इन्हीं टॉपिक की होगी, 18 से 20 तक के क्वेश्चन आपको आराम से यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, आराम से आपको इन दोनों टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अलग से स्पेशल फोकस भी दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर अल्फान्यूमेरिक सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं, जियोलॉजिज्म से भी 4 से 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये वो मतलब पैटर्न है आपका जो मतलब जो जनरली एग्जाम में रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें 2 से 3 क्वेश्चन। ऑर्डर रैंकिंग जो हमारा कंपैरिजन बेस्ड पजल है, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड पजल जो है हमारा इसका, उसमें बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन। मिसलेनियस के 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपका वेटेज पार्ट रह गया है। एंड इसी हिसाब से भी आपको समझ में आएगा कि 18 से 20 तो पजल ही आ रही है और आप मतलब आप सॉल्व कर पाते हो सारी की सारी पजल, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पजल आपकी नहीं आती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे टारगेट के बारे में, तो टारगेट हमारा जो 30+ का है वो हम कैसे अचीव करते हैं। ये टारगेट जो है आपका स्कोर करना है, स्कोर 30+। स्कोर का मतलब है कि आपके ये स्कोर अटेम्प्ट के बाद पूरे मार्क्स जुड़ के आएंगे, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव सारे मार्क्स के बाद आपका 30+ आएगा। अब 30+ के लिए कितना अटेम्प्ट देना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको अटेम्प्ट का ट्राई करना, ये अटेम्प्ट का ट्राई है। अब देखो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा तो घबरा जाओ, ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा तो बिल्कुल ही दुखी होके आओ, वो भी नहीं है, पर आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई करना पड़ेगा 35 क्वेश्चंस कंप्लीटली। 1-2 छोड़ सकते हो, 1-2 नहीं समझ, क्योंकि कई बार देखो मीनिंगफुल क्वेश्चन है, अब उसमें मुझे पता है कि कई बार मेरे दिमाग में वो आंसर नहीं आ रहा, वो वर्ड नहीं आ रहा, तो वो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबरदस्ती 35 के 35 नहीं करने हैं,
सारे हो रहे हैं सॉल्व तो करिए, ठीक है। तो ये अचीवेबल है, ट्राई करना है आपको इतना अटेम्प्ट करने का। रीजनिंग के अंदर अगेन बोल रही हूँ 20 मिनट्स में इतने क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो। अगर किसी को यहाँ पे लग रहा है क्यों है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। ये स्पीड अचीव करने के लिए, ये स्पीड एंड ये एक्यूरेसी अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बहुत फोकस करना पड़ता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे। एंड ये फोकस कैसे और ये आता कैसे है, थ्रू आउट द टाइम आता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप यहाँ पे अच्छे बनोगे। कोई टेंशन की बात नहीं होती है, सोच सोच के कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही यहाँ पे आपको स्पीड एक्यूरेसी मिलती है, दिमाग आता है, डेवलप आप करते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कॉन्सेप्चुअली आपके हर एक टॉपिक के लिए। एंड कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे से। एंड 30+ आपको कैसे लाने हैं, 30+ ऐसे लाने हैं कि इनमें से पहली बात तो एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मैंने वेटेज भी आपको बताई है, यहाँ पे हर एक टॉपिक की अपनी अपनी वेटेज है और उस हिसाब से आपको उसको कंसिडर करना है एग्जाम के अंदर। जब हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे पेपर इस तरीके से मत अटेम्प्ट करना कि पहले पहले आप सिर्फ इनइक्वालिटी पिक करोगे या पहले सिर्फ आप स्लॉग्स पिक करोगे, ऐसे नहीं करना होता है। आपको कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में अपना पेपर करना है बस। हाँ, पहला अगर कोई पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है उसे छोड़कर बाकी फिर आपको सीक्वेंस में ही चलना होता है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि पहले आप सिर्फ मिसलेनियस के बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन करो, पजल्स को बाद में के लिए छोड़ दो, ये नहीं करना। लास्ट के लिए पजल्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना। आप सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन को आ रहा है सॉल्व करना तो करो, नहीं तो उसको छोड़ दो, उसको बाद के लिए रख लो। तो ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। पिक मत करना, सिलेक्ट मत करना कि बिना देखे पहले सिर्फ हम इनइक्वालिटी ही करके जाएंगे, पहले तो हम सिर्फ अल्फान्यूमेरिक करेंगे, ऐसा मत सोच के जाइएगा, ठीक है। चलिए, सो कॉन्फिडेंस रखिएगा, इजीली अप्रोचेबल है, बट यस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है, ओके। तो मॉक टेस्ट दीजिएगा, सेक्शनल टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे मॉक टेस्ट तो आपको पूरे ही तीनों सब्जेक्ट्स के लिए ट्रेन करेगा, ठीक है। एंड टॉपिक्स को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक्स को बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ करिएगा। जैसे यहां पे अगर टाइमर में जैसे 10 मिनट का टाइमर लगा के 50 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के ट्राई करो, 50 क्वेश्चन सिलेक्ट्स के ट्राई करो 10 मिनट का टाइमर लगा के, 20 मिनट का टाइमर लगा के पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो, 5-5 सेट, 4-4 सेट, इस टाइप से, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एवरीवन एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी और हेल्पफुल लगा होगा, राइट। और अगर यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कोर्स में एनरोल करने वाले हैं तो अगेन आपको ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी है अपने हाथ से अभी, बिकॉज हेयर इज द वैलिडिटी ऑल्सो, ठीक है। ये वैलिड रहेगा आपका 6 अगस्त तक। आपको 75% यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है, बट आपको कोड यूज करना है। ये आपका 1 टाइम 75 कोड है इस कोर्स के अंदर आपको एनरोल करने के लिए। ये आपका अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है तो इसको जरूर अवेल करिएगा अभी, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद आपका खत्म भी होता है, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छे से चीजों को कवर करना है, प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट।